जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। करीब 50 डिग्री के पार इस समय पारा है और कालाकोट के साथ लगता जो तरियाट क्षेत्र है, यहाँ पर इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और सांसद जुगल किशोर शर्मा साहब इस समय कालाकोट के तरियाट हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर पहुंचे हुए हैं और जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ था। करीब हजारों की संख्या में जो लोग थे यहाँ पर भाजपा के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को सुनने के लिए यहाँ पर आए, सांसद जुगल किशोर शर्मा साहब को सुनने के लिए यहाँ पर आए और हजारों की संख्या में लोगों का जमावड़ा देकर यहाँ पर लगभग जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उन्होंने भी ताबड़तोड़ जो थे प्रहार जो अपोजिशन पर किए और मोदी सरकार की उपलब्धियों को 8 साल के कार्यकाल के पूर्ण होने के उपरांत जो उनकी उपलब्धियां थी उन उपलब्धियों को जनता के समक्ष साझा किया। और पारा इस समय हम आपको फिर से बता दें कि करीब 50 डिग्री के आसपास इस समय पारा है और सांसद जुगल किशोर शर्मा हो, भाजपा के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना हो, लगातार जनता के बीच में इस समय और जनता उनसे लगातार रूबरू हो रही है और जनता को इस समय उन्हें संबोधित करते हुए विपक्ष को भी जमकर लताड़ा और 8 साल के कार्यकाल के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो उपलब्धियां थी उन तमाम उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। रविंद्र जी, इस समय पारा करीब 50 डिग्री के पार है और इस पारे के अंदर भी हजारों की संख्या में लोग आपको सुनने के लिए बेताब थे। क्या संदेश आपने जनता के नाम यहाँ पर दिया? भारतीय जनता पार्टी की एक महारैली का आयोजन तरियाट क्षेत्र के अंदर हुआ है और इस भयंकर गर्मी में जबकि तापमान 48 डिग्री टेम्परेचर से भी ऊपर जा रहा है, उस वक्त एक जन सैलाब, एक जन समुंदर यहाँ तरियाट की सरजमी में उमड़ा है, जो कि कालाकोट, मोगला, सुंदरबनी और सियोट क्षेत्र की जनता यहाँ आई, जहाँ नौशहरा और सेरी के लोगों ने भी इस रैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में मोदी साहब है और नौशहरा हो, सुंदरबनी हो, कालाकोट हो, तरियाट हो, मोगला हो, सियोट हो, लंबेड़ी हो, सेरी हो या लाम जैसे बॉर्डर के क्षेत्र हो, यहाँ लोगों के दिल में भारतीय जनता पार्टी है। और जो मोदी साहब ने काम किए हैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, जो मोदी साहब ने गरीबों को फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, किसानों को 6-6 हजार और गरीब लोगों को हजार रुपया हर महीने पेंशन, इसके साथ साथ गांव-गांव में मकान, गरीब लोगों के टॉयलेट, बाथरूम, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बड़े बड़े पैमाने पर काम, आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड, हेल्थ कार्ड, ई श्रम कार्ड, जिससे कि आम लोगों को फायदा हुआ है। उसके साथ साथ सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, टनल्स, हाईवेज, जो मोदी सरकार ने काम किए हैं, उससे जनता के अंदर एक जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है, मोदी जी के प्रति लोगों का मान, सम्मान और प्यार है। और मुझे विश्वास है कि सभी क्षेत्रों से इसी प्रकार का प्रचंड जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को जो मिल रहा है, आगामी जो जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनने वाली है। अपने दम पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। मैं इस तमाम क्षेत्र की जनता, कालाकोट, नौशहरा, सुंदरबनी, तरियाट, मोगला, सियोट, इस जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूं, विशेषकर ठाकुर रणधीर सिंह जी का, कि जिन्होंने इस भयंकर भीषण गर्मी के बीच में भी इतना जोश, जुनून, जज्बे के साथ जो रैली की, उसका जलवा आज दुनिया ने देखा। तो मैडम बकार चौधरी ने जिस प्रकार से कहा कि एसटी समुदाय को हमेशा जहां की जितनी सरकार रही वोट बैंक की खातिर यूज करती रही, एसटी को पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने न्याय दिया, उनको रिजर्वेशन दी। मोदी साहब का मिशन, नारा, सरकार का एजेंडा जो है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने पहली बार गुज्जर बकरवालों के लिए जो यहाँ जमीनों के मालिकाना हक देकर उनके साथ इंसाफ किया है।
पहली मर्तबा है कि जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवालों को उनका हक इंसाफ उनको मिला है और ये मोदी साहब ने दिया। मोदी साहब ने राजनीतिक आरक्षण, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, सियासी रिजर्वेशन पंचायतों में, बीडीसी, डीडीसी और अब एमएलए के इलेक्शन में भी गुज्जर बकरवालों को, गद्दी सीपी जो एसटी के हैं उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। और इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां काला कानून एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने लाकर गुज्जर बकरवाल समुदाय के बच्चों के गले काटे थे। गुज्जर बकरवालों के बच्चों को ज़बह किया था एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने। वो काला कानून, इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियों का बैन वो मोदी साहब ने खोला तो गुज्जर बकरवालों को उनका हक मिला। इसलिए मोदी साहब की सरकार सबकी सरकार है। सब हमारे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। हिंदू भी हमारे, मुसलमान भी हमारे, सिख भी हमारे, ईसाई भी हमारे, गुज्जर बकरवाल भी हमारे, तो पहाड़ी कबीला भी हमारा। जिस एरिया के अंदर आप खड़े हैं यहाँ पर लगातार एक मांग उठती है कि यहाँ पे जो कोल माइन के जो मजदूर हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बीते 50 वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ इंसाफ भाजपा कब करेगी? हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के कोल माइन के जो कर्मचारी हैं, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। एक बार यहाँ का कोल टेस्ट भी किया गया लेबोरेटरी में, एक खान का, उसमें कुछ क्वालिटी का कुछ डिफरेंस आया है। उसके बाद वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाई। हमें विश्वास है कि पुनः अलग अलग खानों का भी अगर टेस्ट करेंगे तो यकीनन यहाँ के लोगों को और कर्मचारियों को उसका लाभ होगा। तो क्या लगता है कि 2022 में जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे? 50+ का मिशन भारतीय जनता पार्टी ने जो लिया है वो इसीलिए लिया है कि अपने दम पर यहाँ सरकार बने। अब डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम पूरा कर दिया है और अब भारत के चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रोल्स, वोटर लिस्टें बनानी है और जो मतदान केंद्र होते हैं वो निर्धारित किए जा रहे हैं। यकीनन 6-8 महीने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव यकीनन होगा और चुनाव बाद 50 से ज्यादा सीटें लेकर जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। तो इस विधानसभा की जो खाली सीटें पड़ी है पीओजे की, उनके बिना जम्मू कश्मीर की विधानसभा अधूरी है, क्या उन सीटों को भरा जाएगा? पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाला जम्मू कश्मीर भारत का है। हम तो चाहते हैं कि 24 की 24 खुले, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने कुछ सिफारिश की है। मुझे विश्वास है कि इस पर भी पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाएगा और यकीनन पीओजे के जो विस्थापित समाज के रेफ्यूजीज हैं उनको खुशी होगी और कश्मीरी पंडितों को भी खुशी होगी। इस विशेष समुदाय को विशेष सीटों का प्रोविजन हमारे देश का पार्लियामेंट यकीनन करेगा। तो भीषण गर्मी में हजारों लोगों को आप रैली सर पर पहुंचाए, किस प्रकार की मुसीबतें सामने आई? देखिए राजेंद्र जी, कोई मुसीबत सामने नहीं आई। जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं, जो हमारे मंडल प्रधान हैं, ये सब उन लोगों का काम है। उन्होंने लोगों के पास कांटेक्ट किया, लोगों के पास गए और जहाँ पे एक जनसलाब इधर 63 में हुआ। तो आप जिला नौशहरा के प्रभारी हैं, आप यहाँ पर और सफल रैली का आयोजन, क्या जनता को किन शब्दों में धन्यवाद कहेंगे? मैं धन्यवाद करता हूँ रणधीर सिंह जी का और भारतीय जनता पार्टी जिले की पूरी टीम का, मंडलों के अध्यक्षों का, जिन्होंने एक सफल रैली यहाँ पर की है। इतनी गर्मी में भी हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए। अध्यक्ष जी का और एमपी साहब का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं जो हमारे कहने पर इस रैली में यहाँ पर आए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। तो ये सुन रहे थे आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी, उनके साथ तमाम यहाँ के पार्टी के जो ऑफिशियल थे, सांसद जुगल किशोर शर्मा साहब उनके साथ थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ठीक रैली के उस मंच पे इस समय महिला मोर्चा की तमाम जो नेता थी, जो नेत्री थी, वह इस समय मंच पे आ चुकी हैं और मंच पे आने के बाद यहाँ पर लगातार महिला मोर्चा जिंदाबाद के यहाँ पर जयघोष लगाए जा रहे हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर महिला मोर्चा की जितने भी जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा, महिला मोर्चा, मोर्चे पे मोर्चा।
महिला मोर्चा, मोर्चे पे मोर्चा, महिला मोर्चा, मोर्चे पे मोर्चा, महिला मोर्चा, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इस रैली स्थल पर काफी संख्या में हमने देखा माताएं बहनें, बुजुर्ग माताएं बहनें, बच्चे यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद थे और भीषण गर्मी में इतनी संख्या में महिलाओं की तादाद, क्या कहेंगे महिलाओं को यहाँ पर लाने के लिए भाजपा की ओर से किस प्रकार का यहाँ पर सहयोग किया गया? यहाँ पर सबसे पहले तो हम सभी का धन्यवाद करेंगे कि इतनी गर्मी में भी यहाँ पर आए और जो मोदी जी के नेतृत्व में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण योजना के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं आज यहाँ पर वही तिराट में रखा गया, तो काफी यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा। मोदी जी की योजनाओं को देखते हुए यहाँ पर सभी यहाँ पर लोग आए और हम सबका हृदय की गहराई से शुक्रिया करते हैं। हम सबको ये बताना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये संकेत है आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी और कालाकोट की जो सीट है भारतीय जनता पार्टी की, वो यहाँ की आवाम अपना आशीर्वाद देकर वो असेंबली में वो सीट भेजेंगे। मोदी जी बुलाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। इस गर्मी के अंदर आप जोश जज्बा और जुनून, महिला मोर्चा का जोश जज्बा और जुनून देखे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के अंदर किस प्रकार से इस समय उनका जो मनोबल है वो 7वें आसमान पर है और जो मिशन 50+ भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है आगामी विधानसभा चुनावों के अंदर निश्चित है कि भाजपा जीत का परचम लहराएगी। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहुबली वीडियो सचिन राणा के साथ। बाहुबली के लिए मैं राजेंद्र राणा।